हे गाइस, तो फाइनली परमानेंट मैरिज सीज़न 2 का पहला एपिसोड आ गया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। यार पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर मारना। और एक और जो बात आप लोग सभी से कहनी थी ना कि इस वीडियो पे मैंने 500 लाइक एम रखा है, ठीक है। बहुत ही मतलब बड़ा लाइक एम नहीं है। आई होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। गाइस यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि परमैन और जो सुमीरे रहती है उन दोनों की शादी हो जाती है और सब कुछ ठीक ठाक से चलने लगता है। आगे हमें मॉर्निंग का यहाँ सीन दिखाता है जहाँ पर जो मित्सुओ रहता है वो सुबह सुबह उठता है। सुबह सुबह उठते ही वो मतलब बेड के दूसरे साइड देखता है तो वो देखते हैं कि वहाँ जो सुमीरे है वो वहाँ नहीं थी। उसे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है और इसलिए वो सुमीरे को फिर आवाज़ लगाता है कि सुमीरे तुम किधर हो। उस टाइम हमें सुमीरे की आंखें दिखाई जाती है जहाँ पर सुमीरे मुड़ती है और आंसर में कहती है कि हाँ आ रही हूँ। तभी मित्सुओ के रूम का डोर धीरे से ओपन होता है और उसके उधर साइड से सुमीरे आती है। हमें उस टाइम सुमीरे का सबसे पहले चेहरा दिखाया जाता है। इस पूरे सीज़न में फर्स्ट टाइम चेहरा दिखाया जाता है या जो सुमीरे रहती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही रहती है। और जो हमारा मित्सुओ रहता है वो सुमीरे को कॉन्टीन्यूसली घूरने लगता है। तो तभी सुमीरे उससे कहती है कि क्या हुआ, किधर खो गए। तो तभी मित्सुओ उससे कहता है अरे नहीं नहीं मतलब तुम चली कहाँ गई थी। तो तभी सुमीरे उससे कहती है कि नहीं मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं अपने हाथों से चाय बनाती और फिर हम दोनों साथ बैठ के पीते इसलिए। तो ये बात सुन के जो मित्सुओ रहता है वो हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी उन लोग का बैच बजता है। बैच में एक मिशन के लिए बुलावा आता है। तभी सुमीरे जो रहती है वो मित्सुओ की तरफ देखने लगती है और हंस के कहती है कि चलो देखते हैं पहले वहाँ कौन पहुँचता है, पहले पाको पहुँचती है या परमैन पहुँचता है। तो तभी मित्सुओ कहता है चलो रहा लगा रेस। तो तभी फिर वो दोनों मिशन के लिए निकल जाते हैं और जब तक पूरा मिशन कंप्लीट होता है तब तक जो परमैन रहता है वो मतलब बार बार पाको को देख रहा रहता है। तो उसके बाद फिर वो लोग फाइनली जो रहते हैं वो लोग घर आ जाते हैं। आते आते शाम हो जाती है। घर आने के बाद जो मतलब वो दोनों रहते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इसलिए वो लोग रेस्ट कर ले मतलब एक ही जगह बैठ के दोनों रेस्ट कर रहे रहते हैं। तो तभी जो मित्सुओ रहता है वो पूछता है कि सुमीरे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो सुमीरे बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो तभी मित्सुओ उससे कहता है कि सुमीरे तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है। सुमीरे उससे कहती है कि अब शादी तो हमारी हो गई है, अब इसके आगे क्या सोचना है। तो ये बात सुन के जो मित्सुओ रहता है वो स्माइल करने लगता है और वो कहता है सुमीरे से कि उफ यार छोड़ो हटाओ, अब तुमने क्या बोल दिया। तो तभी होता है कि मित्सुओ का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है तो उस फ़ोन में पायान रहता है। तो पायान उससे कहता है हेलो मित्सुओ। मित्सुओ कहता है हाँ पायान बोलो क्या हुआ। तो तभी पायान उसको कहता है कि यार तुम एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। तो मित्सुओ से पूछता है कि आखिर क्या गुड न्यूज़ है। पायान उसे बताता है कि उसकी जो कंपनी ने जो टारगेट लेके चला था वो पूरा कर लिया और वो अब तक का सबसे बड़ा टारगेट था जो उन्होंने लिया था और वो पूरा हो गया। और अभी वो मतलब उनकी जो कंपनी है वो खुद के अपने हिस्ट्री में अभी सबसे बढ़िया काम कर रही है। तो जितने भी जिन लोगों के पास भी हमारे कंपनी के शेयर्स हैं उन सब ने मतलब ये एक डिसाइड किया है कि वो एक पार्टी करेंगे कल, ठीक है। तो बस उसी की जानकारी देने के लिए तुम्हें बस मैंने कॉल किया था। तो ये बात सुन के मित्सुओ जो रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि हमारी कंपनी ने इतना ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हुआ है हमारी कंपनी में। तो पायान उससे कहता है कि हाँ ये बात तो है, तो कल तो वैसे पार्टी हो रही है, बस आज तुम आ जाओ, आज एक मीटिंग है, ठीक है। इंडिया से एक बड़ी कंपनी आने वाली है जिनके साथ हम आगे का काम करने वाले, तो तुम्हारा रहना इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तभी मित्सुओ कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ और फिर कॉल कट कर देता है। सुमीरे से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो तभी मित्सुओ जो रहता है वो सारी बातें उसे बताता है कि हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छा ये कर रहे हैं, तो उसी बात पे कल पार्टी होने वाली है। तो सुमीरे ये बात जान के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है वाह ये तो बहुत ही अच्छा मतलब न्यूज़ है। तो तभी मित्सुओ से कहता है कि हाँ न्यूज़ तो वैसे मुझे अभी जाना होगा क्योंकि एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है, तो मैं कुछ ही देर में आ जाऊँगा। तभी सुमीरे उससे कहती है कि ठीक है तो जल्दी आना, डिनर हम लोग साथ में करेंगे। तभी मित्सुओ उससे कहता है कि हाँ आई विल ट्राई कि मैं डिनर से पहले आ जाऊँ। तो तभी मित्सुओ जो रहता है वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। तो तभी जो उसका जो जैकेट रहता है वो सुमीरे ही उसे पहनाती है। उसके बाद जब वो निकलने वाला रहता है तो तभी सुमीरे उसे देख के स्माइल करने लगती है और फिर मित्सुओ और सुमीरे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और उसके बाद फिर जो मित्सुओ रहता है वो फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ वो ऑफिस पहुँचता है। उसके बाद वो मीटिंग रूम में आ जाता है, मतलब सारा तैयारी हो चुकी रहती है और वो मीटिंग रूम में आके बैठ जाता है। तभी उधर से इंडियन कंपनी की जो हेड रहती है वो आती है
तो वो उस लेडी को देखता है, उस लेडी ने साड़ी पहना हुआ था। तो उस देख के थोड़ा सा मतलब उसको लगता है कि भाई एक नया कल्चर है, नया टाइप की है। तो वो आती है लड़की, और फिर मीटिंग जो होती है उनकी स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद जो वो लेडी रहती हैं वो बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया एडवाइस देती है रिलेटेड टू कंपनी डेवलपमेंट। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें होती है, जहाँ पर मित्सो को मतलब जितने भी डील्स थे वो सभी वो कंप्लीट कर लेता है उनके साथ, और किसी तरह सब कुछ कंप्लीट फाइनल हो जाता है। यहाँ पर फाइनल होने के बाद जब वो लोग निकलता है तो मित्सो स्पेशली उनसे जाके मिलता है, और वो उनसे जाके कहता है कि देखिए हमारी कंपनी और आपकी कंपनी में जितने भी डील्स हुए हैं वो सभी दोनों ही कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो ये मेरी जो कंपनी है उन्होंने बहुत अच्छा मतलब इस बार काम किया है, तो इसलिए हम कल पार्टी रख रहे हैं, तो आप भी इन्वाइटेड हैं। ये बात सुन के जो लेडी रहती है वो उन्हें थैंक यू करती है, और वो कहती है कि हाँ वो कल उस पार्टी में आएगी। उसके बाद ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, और जो मित्सो रहता है वो अपने घर आ जाता है। घर आते तो वो सुमिरे को आवाज़ लगाता है, तो सुमिरे जो रहती है वो फिर रिप्लाई नहीं देती है। तो मित्सो को थोड़ा सा अजीब लगता है, और वो फिर धीरे धीरे करके सारे रूम में जाके चेक करने लगता है, तो उसे सुमिरे कहीं नहीं मिलती है। तो लास्ट में जो एक रूम था सुमिरे का जिसमें वो सिंगिंग प्रैक्टिस करती थी, तो वो सोचता है कि उसमें जाके वो चेक करेगा। तो जब वो चेक करता है तो सुमिरे जो रहती है वो वहीं पर हेडफोन लगा के अपने सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही रहती है। मित्सो थोड़ा सा बदमाशी करने का सोचता है, और वो तभी फिर सुमिरे के पीछे धीरे से जाता है और उसे ज़ोर से पकड़ लेता है। और जब वो पकड़ता है उसे तो सुमिरे इतना ज़ोर से चिल्लाती है डर के मारे कि, और वो तुरंत पीछे मुड़ती है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पर मित्सो रहता है, तो उसके जान में जान आता है। तो तभी वो मित्सो को कहती है कि तुम बोल के नहीं आ सकते थे, तो अचानक आ गए, पता है मैं कितना ज़ोर से डर गई थी। तो तभी मित्सो जो रहता है वो हंसने लगता है, और वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। तभी सुमिरे उससे कहती है कि वो मैं बस सिंगिंग ही प्रैक्टिस कर रही थी, कुछ दिन बाद मेरा स्टेज पे शो है ना, तो उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही थी। तो फिर मित्सो उससे कहता है कि सॉरी कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तो तभी सुमिरे उससे कहती है, उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम डिस्टर्ब करो, इसने तो तुमसे शादी की है। तो ये बात सुन के मित्सो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। तभी सुमिरे उससे कहती है कि हे एक बार तुम क्यों नहीं गाने का ट्राई करते हो। तो मित्सो कहता है कि नहीं मुझसे गाना वाना नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ, एक बार जब मैंने गाना गाने बैठा था ना तो मेरे जितने पड़ोसी थे वो सारे भाग गए थे। तो ये बात सुन के सुमिरे जो रहती है वो हंसने लगती है। लेकिन सुमिरे की बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद मित्सो जो रहता है वो गाना गाने के लिए रेडी हो जाता है, और उसके बाद फिर वो मतलब जितने भी सामान रहता है हेडफोन वगैरह वो सब लगा के गाना गाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर सुमिरे उससे कहती है कि सुनो, लंबी सांस लो और अपनी आंखें बंद करो और फिर गाना गाना स्टार्ट कर दो। तो वही चीज़ सेम मित्सो करता है। मित्सो अपनी आंखें बंद करता है और गाना गाना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे पूरा गाना गाता है और फिर फाइनली अपनी आंखें खोलता है। वो देखते हैं जो सुमिरे रहती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही रहती है। तभी जो मित्सो रहता है वो अपना हेडफोन उतारता है और फिर वहाँ से निकलता है और कहता है कि मैंने कहा था यार मुझसे गाना वाना नहीं होगा। और वो फिर मतलब इसी तरह मुँह लाल करके वहाँ से जाने लगता है। तभी सुमिरे उसको रोकती है, बोलती है अच्छा मित्सो रुको, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं बस यूं ही हंस रही थी, तुम इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना कि मैं क्या बोलूँ। तो तभी मित्सो कहता है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं रहा, मैं तो बस यूं ही जा रहा था, पर कहा था ना मेरे गाना मेरे बस की बात नहीं है। तो तभी सुमिरे उससे कहती है कि अच्छा मुझसे झूठ बोल रहा है, देखो तुम ही ने कहा था कि मैं तुम्हारी आत्मा और जान दोनों, और अपनी आत्मा और जान तुम दोनों से झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ना मैं दूसरी बात पर हंस रही थी, तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रही थी। तो मित्सो कहता है हाँ चलो कोई बात नहीं, और हाँ सॉरी मैं सच में मैं थोड़ा सा गुस्सा गया था। उसके बाद फिर सुमिरे जो रहती है वो उससे पूछती है कि खैर छोड़ो हटाओ, भाई ये बताओ कि ऑफिस में मतलब क्या क्या हुआ, और वो मीटिंग का मतलब क्या हुआ, डील फाइनल हुई कि नहीं। तो मित्सो कहता है कि हाँ हो गया, और इस डील से हमारी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ दूसरी कंपनी को भी होगा। वो जो दूसरी कंपनी की तरफ से जो आई थी ना वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट थी, मतलब उनका बात करने का स्टाइल और भी बहुत कुछ, वो उनके जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी बहुत ही अच्छे थे, मतलब कंपनी को लेके। तो यही सब बात है। तो सुमिरे उससे कहती कि ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सबको फ़ायदा होगा। तो तभी मतलब जो मित्सो रहता है वो सुमिरे से कहता है कि सुमिरे मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो सुमिरे बोलती है बोलो। बोलता है यार एक बार अपने हाथों से एक बार चाय बना के लाओ ना, सुबह तो पी नहीं पाए थे उस काम के चक्कर में। तो सुमिरे कहती है कि हाँ बिल्कुल अभी लेकर आती हूँ। तो फिर सुमिरे जल्दी से जाती है और खुद से चाय बनाने लगती है। यहाँ पर जो मित्सो रहता है वो अपना फ़ोन चेक करने लगता है।
तभी सुमिरे की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। मित्सुओ डर जाता है और बहुत ही स्पीड से मतलब सुमिरे की तरफ भागता है और रास्ते में जाते जाते ही अपना परमानेंट सेट भी पहन लेता है। फिर वो तुरंत किचन के अंदर मतलब जाता है और पूछता है कि क्या हुआ सुमिरे, क्या हुआ। सुमिरे मित्सुओ की तरफ भाग के आती है और मित्सुओ को मतलब बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है और कहती है मित्सुओ बचाओ, मित्सुओ बचाओ। तो तभी मित्सुओ बोलता है कि आखिर हुआ क्या सुमिरे, आखिर हुआ क्या, तुम डर किस बात पे रही हो। तो तभी सुमिरे बोलती है कि वहाँ उस कोने में। तो बोलता है कहाँ कोने में। तो बोलता है वहाँ पर एक कॉकरोच है। तो मित्सुओ कहता है हे भगवान, कॉकरोच से तुम डर रही हो, मतलब पाको हो गए तुम कॉकरोच से डर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, वो सब बात की बात है, पहले तुम उसे भगाओ। तो वो उस तरफ जाता है तो वहाँ कुछ नहीं रहता है। तो उसके बाद फिर होता है कि वो आता है और कहता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो सुमिरे कहती है कि लगता है वो भाग गया। तो तभी मित्सुओ अपना परमानेंट सेट उतारता है, उसे कहता है कि सुमिरे एक बात बोलूं। तो सुमिरे बोलती है क्या बोलो। तो तभी वो कहता है कि सच सच बोलना कि कॉकरोच बहाना था ना मुझे बुलाने का। ये बात सुन के सुमिरे बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और कहती है कि समझदार हो गया। और फिर वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद फिर मित्सुओ की जो नज़र रहती है वो टेबल में पड़े एक कैप्सूल टाइप की चीज़ में पड़ती है और वो फिर सुमिरे से पूछता है कि ये चीज़ तुमने यहाँ रखी है क्या। तो तभी सुमिरे उससे कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं रखी और मैं अभी थोड़ी देर पहले थी तो ये तो यहाँ नहीं था। तो तभी फिर मित्सुओ जो रहता है उसे थोड़ा शक लगता है और वो कहता है कि काम करो, अपना परमानेंट सेट पहनो। तो तभी वो पाको अपना परमानेंट सेट पहनती है और यहाँ पर परमानेंट भी रेडी हो जाता है परमानेंट सेट पहन के। तो उसके बाद फिर वो कैप्सूल को उठाता है और अपने परमानेंट सेट की वजह से वो तोड़ता है। उसके अंदर एक लेटर रहता है। जब वो लेटर खोलता है तो वो उसके अंदर कुछ पढ़ता है। असल में वो लेटर आया हुआ रहता है यूटाका के प्लैनेट से और वो एक इनविटेशन रहता है। और तभी फिर से मित्सुओ कहता है लगता है किसी को उसका प्यार मिल गया है।